में क्या बच्चों को मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को केवल क्या मिल रहा है? मिड डे मील। क्योंकि बच्चों का सिर्फ शिक्षा मिड डे मील। ये कहाँ से स्टार्ट हुई? ये कमियां कहीं और से स्टार्ट नहीं हुई, सरकार की ली गई नीतियों से स्टार्ट हुई है। सरकार की नीतियाँ क्या है? मैं बात करता हूँ शिक्षा का फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल मतलब होता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में जो शिक्षा दिया जा रहा है वो एक तरह का प्राइवेट द्वारा दिया जाता है शिक्षा। सभी लोग ज़्यादातर 95% लोग अपने बच्चों का एडमिशन हमेशा प्राइवेट स्कूलों में करवाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में कोई भेजना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्थाएं वो ऐसी नहीं है कि बच्चा विकास हो सकेगा। प्राइवेट में वो स्तर तो है, परंतु उनकी इनकम इतनी हाई है कि कोई भी गरीब आदमी उन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं दे सकता है। हम बात करते हैं गवर्नमेंट में शिक्षा के ऊपर। परंतु शिक्षा का वास्तविक रूप में क्या बच्चों को मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को केवल क्या मिल रहा है? मिड डे मील। क्योंकि बच्चों का सिर्फ शिक्षा मिड डे मील है। मिड डे मील से ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ ये ध्यान रखें, सरकारी स्कूलों का आज मूल मंत्र केवल मिड डे मील हो गए। जो सरकार भी आज केवल मिड डे मील का ही प्रचार करती है, एजुकेशन का प्रचार नहीं करती है। जो सरकार की नीतियों को जाहिर करती है, सरकार की नीति पॉलिसी अच्छी नहीं है, वो केवल सरकार की नीति मिड डे मील और टीचरों की इनकम इंक्रीज में लगी है, जबकि शिक्षा को इंक्रीज करने में नहीं लगी है। ये चाहे कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, परंतु जो है वास्तविकता में वही बता रहे हैं। पर प्राइवेट का रूल अलग है, वो शिक्षा को दे रही है अच्छी, परंतु उसके कई गुना फीस वसूला जा रहा है, जो अलग अलग माध्यम से वसूला जाता है, जो हाई स्टैंडर्ड के रूप में वसूला जाता है। स्कूलों का कोई नियम नहीं है फीस लेने का। सब स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का फीस अलग अलग है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है उनको कंट्रोल करने का, नहीं सरकार का कोई कंट्रोल है उन प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रण में लेने का। हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों में नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, परंतु देखने में वो अच्छा नहीं लगता है। बात करते हैं वहाँ की शिक्षा की। वहाँ की शिक्षा में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस तो हुआ नहीं है, वो शिक्षा दिन पर दिन घटती चली गई है। बात करते हैं वहाँ के शिक्षकों की तनख्वाह की, इनकम की, सैलरी की। वो 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 9वां वेतन आयोग लगकर वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, परंतु वहाँ के बच्चे दिन पर दिन शिक्षा घटती चली जा रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। हमें ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट में इतना बुरा हाल क्यों है। हम बात करते हैं स्कूलों में लगाए गए फीस की। फीस का कोई भी रूल नहीं है हर स्कूल के स्ट्रक्चर में, क्योंकि हर स्कूल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सरकार का इन स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये स्कूल अपने मनमर्जी हिसाब से फीसें लागू करती रहती है। हर साल इनका फीस बढ़ते रहता है। करते हैं कमियों की। ये कमियां कहाँ से स्टार्ट हुई? ये कमियां कहीं और से स्टार्ट नहीं हुई, सरकार की ली गई नीतियों से स्टार्ट हुई है। सरकार की नीतियाँ क्या है? सरकार की नीति ये है कि शिक्षा में खर्च तो करती है, खर्च स्टूडेंट तक नहीं पहुँचती, किसी बच्चे तक नहीं पहुँचती। ये पहुँचती है केवल वहाँ के ग्राउंड तक, वहाँ के टीचरों तक, वहाँ के बस टीचर तक ही, वहाँ के ग्राउंड तक ही लेवल तक रहती है। इसका सीधा फायदा बच्चों को नहीं मिलता, केवल बच्चों को मिलता है झूठ। और वो झूठ क्या होता है? शिक्षा में कम नॉलेज, कम एजुकेशन, यही मिलता है। क्योंकि शिक्षा का ऊपर नहीं लेवल पे जा रही है, वो शिक्षा उल्टा घट रही है। गवर्नमेंट का ही हाल, और जबकि प्राइवेट का जो शिक्षा है वो दिन प्रतिदिन ऊपर जा रही है, परंतु उनकी फीस भी उस दुगने चौगने से ऊपर जा रही है। हम बात करते हैं अब कॉलेजों की। कॉलेजों में क्या चल रहा है शिक्षा के लिए? कॉलेजों में चल तो कुछ खास नहीं रहा है, बस ये चल रहा है कि वहाँ सेमेस्टर में बांटकर फीस को बढ़ा दिए गए। पहले जो बच्चे 4000 दे के साल भर पढ़ते थे फीस दे के, अब वो बच्चे सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर मतलब है एक साल में 2 बार फीस जमा कर रहे हैं 6-6 महीने में। वो 4000 की जगह 10,000 खर्च हो रहा है। तो मतलब कुछ तो शिक्षा में कुछ खास तो इंक्रीज तो हुआ नहीं है, पर हाँ इनकम चाहो इंक्रीज हो गई है। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पार्ट 2 के लिए कमेंट्स करें हमें।